Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sitwat Khawar. Today our study topic is gene. Basically gene जो हैं वो क्या होती हैं, अगर हम इसकी definition देखें तो gene is a basic unit of inheritance, यानी कि genes जो हैं वो inheritance का basic unit हैं और genes are the basic physical and functional unit of heredity. It means कि genes जो हैं हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होती हैं, मीन्स दे ट्रांसफ़र द फिज़िकल एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. कमिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन्स. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था. अब ये प्रोजेक्ट क्या कहता है कि अ पर्सन जीनोम हैज़ अराउंड 20,000 to 25,000 जीन्स, यानी कि एक पर्सन का जो जीनोम होता है ये जेनेटिक मैप या जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अराउंड 20,000 से लेके 25,000 तक जीन्स प्रेजेंट होती हैं. यानी कि हमारा जो डीएनए होता है इसके अंदर 20 to 25,000 जीन्स होती हैं. अगर हम इनकी लेंथ देखें तो जीन्स जो होती हैं वेरिएबल होती हैं इन द लेंथ. दे मे बी देयर साइज मे रेंज बिटवीन फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स अप टू मोर देन 2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स. यानी कि इनका जो साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है. फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड से लेके अप टू 2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड तक प्रेजेंट हो सकते हैं इन वन जीन. दे डिटरमाइन अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. वो किस तरह से कि दे डिटरमाइन करते हैं मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द बॉडी और प्लस ये कि जो फिनोटाइप अपीयरेंस होती है विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो जीन्स जो होती हैं उसको डिटरमाइन करती हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि जीन्स जो हैं कहाँ पे लोकेटेड होती हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द क्रोमोसोम्स. तो जीन्स जो होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. तो अब ऑन अ क्रोमोसोम जीन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. कमिंग टू दिस डायग्राम, तो हमें मालूम है कि जीन जो हैं बेसिकली प्रेजेंट होती हैं ऑन द क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द डीएनए. डीएनए जो होता है क्या होता है, बेसिकली डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो ये शो कर रही है डीएनए के एक पोर्शन को. दीज आर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड. हेयर इज़ द थाइमीन न्यूक्लियोटाइड जो कि बेस पेयरिंग कर रहा है विद द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे एडेनिन है जो कि पेयरिंग कर रहा है विद द थाइमीन. हेयर इज़ द साइटोसिन जो कि पेयर कर रहा है गाउनोसिन के साथ. तो इस तरह से अब क्या होता है कि जीन जो होती है बेसिकली इज़ अ पोर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल. तो अगर हम इसका एक पोर्शन यहाँ से ले लें तो दिस इज़ अ जीन, यानी कि जीन जो है वो डीएनए का एक पोर्शन होता है. एक क्रोमोसोम्स में मैनी जीन्स जो है प्रेजेंट हो सकती हैं. अब क्रोमोसोम्स के ऊपर किसी भी कैरेक्टर की जो स्पेसिफिक जीन होती है वो अपने स्पेसिफिक साइट के ऊपर प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज लोकाई. जैसा कि हम इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं. हेयर वी हैव क्रोमोसोम 7. तो दिस इज़ द क्रोमोसोम नंबर 7. तो वी हैव अ सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन जो कि प्रेजेंट होती है ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 7. हेयर इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन जो हमने एरो से डिनोट की हुई है. ये हमारे पास क्रोमोसोम 7 है. ये इसका शॉर्ट आर्म है जो कि पी आर्म है और दैट वन इज़ द लॉन्ग आर्म विच इज़ द क्यू. और इस तरह से जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन जो है वो प्रेजेंट होती है ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 7. तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है जीन की क्रोमोसोम के ऊपर इट इज़ नोन एज लोकाई. तो जीन की जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन होती है उसको हम लोकाई कहते हैं. क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है और पेयर का जो ईच पार्ट होता है वो इनहेरिट होता है फ्रॉम द ईच पेरेंट, यानी कि एक जो है मदर से आती है और एक जो है फादर से आती है. एज वी कैन सी हेयर वी हैव अ क्रोमोसोम. दिस इज अ जीन फॉर सम phenotypic character like color of the hairs. और ये जो बोथ क्रोमोसोम्स हैं डेफिनेटली वन क्रोमोसोम जो है इनहेरिट हुआ है फ्रॉम द मदर एंड द सेकंड वन इज़ फ्रॉम द फादर. तो
तो इस तरह से जो जीन है वो प्रेजेंट होती है इन द पेयर्स, एक जो है इनहेरिट हो रही है मदर से और दूसरा जो है फादर से इनहेरिट होती है। तो ये जो वेरिएंट फॉर्म्स होती हैं जीन्स की, तो दे आर नोन एज अलील्स। अगर हम सिंगल में इसको देखेंगे तो इट इज़ एन अलील और इन द पेयर दे मेक अ जीन। तो अलील जो है अगेन इटसेल्फ जो है डिटेल टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नाउ कमिंग टू द जीन अगेन। अगर हम जीन की टाइप्स देखें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द जीन्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस के वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। तो देयर आर कोडिंग जीन्स एंड नॉन कोडिंग जीन्स। अब कोडिंग जीन्स क्या होती हैं? कोडिंग जीन्स जो हैं वो जीन्स हैं जो कि जिनमें कि जेनेटिक कोड होता है, यानी कि कोडिंग जीन्स जो होती हैं तो ये जेनेटिक कोड लेकर आती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइक मे बी जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए हो सकते हैं, मैसेंजर आरएनए हो सकते हैं। वाइल द नॉन कोडिंग जीन्स जो हैं ये वो जीन्स हैं कि जिनकी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन तो होती है बट दे डोंट कोड फॉर द प्रोटीन और एंजाइम्स। इनकी एग्जांपल्स अब क्या क्या हैं? लाइक के मैसेंजर, लाइक के ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। वी कैन सी इन दिस पिक्चर के हेयर वी हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो पोर्शन है इट इज़ अ जीन। अब ये जीन जो है इसके अंदर अगेन जो है दो पोर्शन होंगे। अब जो कोडिंग पोर्शन होगा तो इट विल मेक हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। वाइल के जो नॉन कोडिंग पोर्शन होगा तो ये बना देगा ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यानी कि इनकी जो है ट्रांसक्रिप्शन तो हो रही है नॉन कोडिंग जीन्स की, लेकिन दे डू नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स और द अदर स्ट्रक्चरल या अदर जो प्रोटीन्स होते हैं तो ये उनके लिए कोड नहीं करती हैं। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन कोडिंग जीन्स। कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ द जीन, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो जीन के पार्ट्स होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है? इज़ द प्रोमोटर। अब प्रोमोटर जो है बेसिकली इज़ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी कि ये वो साइट होती है जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और प्रोमोटर साइट विच डीएनए स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। अब प्रोमोटर क्या होता है? बेसिकली है इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड जिसको कि आरएनए पॉलीमरेज जो है आइडेंटिफाई करता है और देन इट विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से जो प्रोमोटर्स होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होते हैं। तो जो डीएनए होते हैं तो उनके अंदर प्रोमोटर्स जो होते हैं बेसिकली तो इनका एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, टाटा बॉक्स कहलाता है, जो कि जिसको कि हम टाटा बॉक्स कहते हैं। यानी कि सीक्वेंस क्या है? थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन। तो ये इस तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है कुछ साइट्स के ऊपर। डेफिनेटली अगर कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है अटैच हुआ है मीन्स के दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी कि जो डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड है तो इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो दिस स्ट्रैंड विल बी नोन एज सेंस स्ट्रैंड। और जबकि अपोजिट स्ट्रैंड जो होगा दिस will be called as anti-sense strand। अदर पोर्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं? एक्सॉन्स हैं एंड इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग पार्ट्स हैं, यानी कि जीन के वो पार्ट्स जो कि ट्रांसक्राइब्ड होंगे एंड देन उनकी ट्रांसलेशन होगी टू फॉर्म द प्रोटीन, तो वो एक्सॉन्स हैं। वाइल जो हैं इंट्रॉन्स जो हैं ये वो सीक्वेंस हैं या वो पोर्शन हैं जीन्स के जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ जीन हेयर। तो यहाँ पे जैसा कि ये प्रोमोटर सीक्वेंस है जैसा कि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। सेकंड जो है ये इसके इंट्रॉन्स वाले पोर्शन है जिनको कि हमने लाइन से शो किया हुआ है और दीज आर द इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स जो है ये वो पोर्शन है कि जो कोड होके मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए बना देंगे। वाइल जो इंट्रॉन्स वाले पोर्शन हैं तो दे विल रिमूव्ड, ये रिमूव्ड हो जाएंगे यहाँ पे। देन जो है इन्हांसर एंड साइलेंसर। तो इन्हांसर्स जो होते हैं बेसिकली इन्हांस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, वाइल जो साइलेंसर्स होते हैं स्टॉप करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द नियरिंग जीन्स। इसके बाद जो है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। तो बेसिकली ये दो रीजन होते हैं। जो 5 प्राइम यूटीआर रीजन, ये अनट्रांसलेटेड रीजन जो है इट हैज़ रोल इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और ये जो है आल्सो प्ले करता है रोल इन द और इट इज़ आल्सो अ सिग्नल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द 5 प्राइम कैप। जबकि जो 3 प्राइम यूटीआर होता है यानी 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है ये ट्रांसलेशन स्टॉप कोडॉन को फॉलो करता है और
एक तरह से ये सिग्नल होता है फॉर द टू स्टॉप द ट्रांसलेशन एंड टर्मिनल सीक्वेंस एज वी कैन सी फ्रॉम द नेम कि ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करते हैं। As we can see from this picture, this black area is the 5' UTR जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टार्ट सिग्नल होता है, while this one is the 3' UTR जो कि इमीडिएटली जो होता है प्रेजेंट होता है स्टॉप कोडॉन के साथ, और इस तरह से ये ट्रांसलेशन को जो है स्टॉप करता है। कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द जीन्स, तो इन ब्रीफ अगर हम जीन्स के फंक्शन देखें तो दे ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइदर प्रोटीन और द RNA। तो बेसिकली ये जो है ट्रांसफ़र करती हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आइदर प्रोटीन और द RNA, और ये जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं तो ये आगे जाके देन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी के, लाइक जो हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो गए, तो उनके अंदर जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं कि उनके फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ द बॉडी अपीयरेंसेस, यानी कि बॉडी की जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस होती है उसको डिसाइड करते हैं, लाइक के कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द आइज़। तो जो इस तरह के बॉडी के स्ट्रक्चरल जो अपीयरेंस होती है तो उसको डिसाइड करती है। तो दिस इज़ अबाउट द जीन्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।